वेलकम बैक टू गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइज। और आज हम बात करेंगे क्लास 12th का जो है चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन गाइज, उसके बारे में गाइज। देखिए बेसिक्स जो है इक्वेशंस उसके बारे में सबको पता होता है कि हम बोल सकते हैं कि साइन एक्स स्क्वायर, हम बोलते हैं साइन जो है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू मान लो 4, जो कुछ भी बेसिक जो है इक्वेशन देते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड के, ठीक है गाइस। तो हम बेसिकली इक्वेशन बात करते हैं, ये क्या है हमारे पास सिंपल इक्वेशन है, ठीक है। तो इस सिंपल इक्वेशन में और डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, कुछ नहीं चेंजेज होता है, बस क्या है थोड़ा सा चेंजेज होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होती है। देखिए इक्वेशन कंटेन डिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या है एक डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए कोई भी इक्वेशन है, मान लो मैं बात कर रहा हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर कौन सा वेरिएबल जो है डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है उसकी बात करते हैं। जो x जो वेरिएबल है वो क्या है इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट यानी कि x में चेंज हो रहा है, तो x में चेंज कब होगा जब हम x में खुद में चेंज करेंगे, तो ये किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन y में क्या हो रहा है, y डिपेंडेंट है किस पर, x पर, कि अगर मैं x में चेंज करूंगा तो y में चेंज आ जाएगी। जैसे कि x में चेंज किया मैंने, x में चेंज किया 1, तो y इक्वल टू कितना आ रहा है, y इक्वल टू 1 ही आ रहा है, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा है। लेकिन अगर मैंने x में चेंजेज कर दिया 2, तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 4। तो y जो है डिपेंड कर रहा है x पर, x किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, x खुद पर ही डिपेंड कर रहा है। तो x कैसा है, यहाँ पर x जो है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है एक डिपेंडेंट वेरिएबल है गाइस, y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है गाइस। तो हम बात कर रहे हैं कि एन इक्वेशन कंटेंट डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि उसमें क्या है ये एक इक्वेशन है और ये क्या कंटेंट कर रही है, एक इंडिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। एंड ए डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि डेरिवेटिव है किसका, इस डिपेंडेंट वेरिएबल का। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पर y का डेरिवेटिव, यानी कि dy बाई डी एक्स। डेरिवेटिव का जो है ये कह रहा है कि एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो है डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इसका डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में इसमें कंटेंट होना चाहिए, तो हम उसको बोलते हैं कैसी, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं गाइस। जैसे कि हम बोल सकते हैं यहाँ पर dy बाई डी एक्स, हम बोल सकते हैं मान लो हमने कोई भी एक एग्जांपल ले लिया कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ठीक है। यहाँ हम कुछ भी इक्वेशन ले सकते हैं, कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं गाइस, ठीक है। या और कोई एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। अब ये कैसी है गाइज, ये क्या है एक डिफरेंशियल जो है इक्वेशन है, ये क्या है एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि देखिए इसमें जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है y है, और उसके y का डेरिवेटिव कंटेंट है, y का डेरिवेटिव है इसके अंदर किसके रेस्पेक्ट में, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है उसके रेस्पेक्ट में। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। तो ये क्या है एक डिफरेंशियल इक्वेशन है गाइज। ये कैसी इक्वेशन है, ये इक्वेशन कैसी है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है गाइज। अब बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है ये कितने टाइप की होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो कितने टाइप की होती है गाइज। डिफरेंशियल इक्वेशन है उनका टाइप की बात करते हैं, गाइज वो कितना है। तो डिफरेंशियल जो है इक्वेशन होती है वो दो टाइप की होती है, एक ऑर्डिनरी दूसरा पार्शियल गाइस, ठीक है। तो दो तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, एक जो होती है, एक क्या होता है ऑर्डिनरी और दूसरा होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गाइस। दो तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और हमारे सिलेबस में सिर्फ जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ेंगे गाइस। हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में गाइस। तो टाइप ऑफ बात कर रहे हैं, टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है गाइस। चलिए तो दो टाइप के होते हैं, एक जो होता है ऑर्डिनरी, ठीक है। तो ऑर्डिनरी की बात कर रहे हैं, एक तो होता है हमारा ऑर्डिनरी और दूसरा कौन सी होती है, पार्शियली गाइस। एक होता है ऑर्डिनरी और दूसरा क्या होता है पार्शियली, ठीक है। ठीक है, तो दो तरीके की जो है, दो तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंस क्या है, दो तरीके की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनमें डिफरेंस क्या है, एक ऑर्डिनरी, ठीक है, और दूसरा पार्शियल है, ठीक है। दोनों की तरह की जो इक्वेशन है इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, देखिए ऑर्डिनरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो एक ही होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे कि d2 या dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है x साइन एक्स गाइस। तो इसमें क्या है एक ही जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है x है गाइस।
एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x है। इसमें क्या होता है, ऑर्डिनरी जो है इक्वेशन होती है उसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है x है, और जो पार्शियली होता है उसमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, जैसे कि x y z, यानी कि एक से ज़्यादा अगर होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो हम बोलेंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होती है, वो इक्वेशन वह मतलब हम बोलेंगे ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व क्या है, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वेशन। हम बोलेंगे ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन ओनली क्या है, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए गाइस। कितना होना चाहिए, सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, और इसमें 2 या 2 से ज़्यादा, यानी कि 2 और मोर देन 2 यानी कि 2 से ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन 2 गाइज। तो 2 से अगर ज़्यादा होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे गाइज। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, हमारे सिलेबस में जो है हम बात करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि हमारे पास जो है एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा गाइज, और वो हम कौन सा लेते हैं, एक्स लेते हैं बेसिकली। ठीक है गाइज, तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं गाइज कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो है ऑर्डर और उसकी डिग्री क्या होता है गाइज, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर या उसकी डिग्री क्या होती है गाइज। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत सारी हो सकती है गाइज, ठीक है, बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है, आप कोई सी भी डिफरेंशियल इक्वेशन ले सकते हो गाइज। चलिए गाइज, तो हम बात कर रहे हैं जैसे कि अब मान लो हमारे पास है एक dy/dx प्लस जो है dy/dx प्लस हम बात कर रहे हैं साइन जो है x इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है, दूसरी हम बात कर रहे हैं d2y/x d2y/dx स्क्वायर प्लस y हम बात कर रहे हैं y dy/dx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है गाइज, चलिए गाइज, तो ये दो इक्वेशन है, आप बात कर रहे हैं गाइज। देखिए इन दो इक्वेशन से आप क्या समझ रहे हैं, हमारे पास जो भी है हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं यहाँ पर। अब मान लो मैं एक लेता हूँ d3y/dx स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 1 लेता हूँ गाइज। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं, ये 3 इक्वेशन लिए हमने, कोई भी 3 एग्जाम्पल लिए। ये क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ये है dy/dx है, डिफरेंशियल है dy/dx है। ठीक है, चलिए गाइज, तो इस इक्वेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए गाइज, अब इस इक्वेशन में हमें बात करनी है ऑर्डर, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है वो कितना, उसका हाईएस्ट जो ऑर्डर जो डेरिवेटिव होता है, वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेशन होता है, वही उसकी क्या होती है, उसका ऑर्डर होता है। मान लो हम बात करेंगे ऑर्डर, इसमें जो है ऑर्डर की बात करते हैं, इस इक्वेशन में ऑर्डर की बात करते हैं। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, यानी कि उसके जो डेरिवेटिव है वो कितने हाईएस्ट जो कितने ऑर्डर का है। तो यहाँ पर देखिए इसका डेरिवेटिव यह है dy/dx, कितने ऑर्डर का, एक ही ऑर्डर का है, तो इसका जो ऑर्डर है इसका एक ही है, ये कितना है, 1 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें देखिए, इसमें ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें 2 डेरिवेटिव, एक ये है एक ये है। अब लेकिन हाईएस्ट जो है ऑर्डर जो है, हाईएस्ट ऑर्डर किसका है, 2 का है, d2y/dx स्क्वायर। तो हाईएस्ट जो होता है वही उसका क्या होता है, इस इक्वेशन का ऑर्डर होता है। हाईएस्ट जो होता है वही क्या होता है, इक्वेशन का ऑर्डर होता है गाइस। तो हम बोल सकते हैं कि द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन गाइस। तो इसी को हम बोलेंगे इक्वेशन का ऑर्डर बोलेंगे। क्या होना चाहिए, उसका जो है इस डिफरेंशियल में हाईएस्ट ऑर्डर जो है डिफरेंशियल होता है, जो होता है डेरिवेटिव होता है, उसी का ऑर्डर जो होता है उसी को हम बोलते हैं क्या है, ये ऑर्डर होगा किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसमें बात करते हैं, इसमें इसका ऑर्डर क्या हाईएस्ट कितना है, 3 है। अगर मैं इसका दूसरा इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं, प्लस d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx, ठीक है, और यहां पर लिख देते हैं हम sin x, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाए हाईएस्ट ऑर्डर कितना है डिफरेंशियल का, जो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 3, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा।
ठीक है गाइस, चलिए गाइस, तो ऑर्डर का लिए आगे हमारे बात समझ में कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर जो होती है, अब एक बार एग्जांपल और देखिए गाइस, देखिए अब हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, आप ऑर्डर उनका चेक करते हैं। मान लो हमने लिखा, यहां पर लिख दिया dy बाई डी एक्स, यहां पर हमने लिखा dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस 3 d2y बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स का की पावर 4 प्लस y इक्वल टू e की पावर x, हमने लिखा इक्वल टू e की पावर x गाइस, ठीक है। चलिए, तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए, इस इक्वेशन में आपसे पूछ लिया जाए कि इसका ऑर्डर कितना है, ये कितने ऑर्डर की इक्वेशन है, तो आप क्या बताएंगे। एक और एग्जांपल लिख देते हैं, d3y बाय डी एक्स जो है क्यूब, चलिए, प्लस मैं लिख रहा हूं 7 जो है d2y बाय डी एक्स स्क्वायर की पावर 4 प्लस 2y इक्वल टू 0। चलिए गाइस, अब ये दो इक्वेशन है और इन दो इक्वेशनों में हमें ऑर्डर बताना है, इस इक्वेशन का ऑर्डर बताना है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, इसकी अगर ऑर्डर की बात करते हो तो इसका ऑर्डर कितना होगा। हाईएस्ट जो ऑर्डर डेरिवेटिव है कौन सा है, ये तो सिंगल है, ये डबल डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट कितना डेरिवेटिव, ऑर्डर डबल ऑर्डर का है, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। इसकी ये पावर जो है इससे कोई मतलब नहीं है ऑर्डर में, ऑर्डर क्या होता है, कितना हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है इस इक्वेशन में, उसी को हम उस इक्वेशन का ऑर्डर बोलते हैं गाइस। अब इसमें बात करते हैं सेकंड में, इसमें जो है ये 2 है, ये 3 है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 3 है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर 3 होगा गाइस। चलिए गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक इक्वेशन और लेते हैं, एक इक्वेशन और लेंगे गाइस यहाँ पर कि किसी भी देखिए d3y बाई डी एक्स क्यूब की पावर 2 प्लस जो है सेम मैं थोड़ा सा चेंजेज कर रहा हूँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 4 प्लस 2y इक्वल टू 0 है। तो इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, अब ऑर्डर में ये पावर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसके ऊपर हाईएस्ट ऑर्डर का तो यही है, इसकी पावर लगाने से कोई होल स्क्वायर करने से कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कितना है, 3 ऑर्डर का डेरिवेटिव, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, इसका भी 3 होगा। तो किसी भी इक्वेशन का ऑर्डर जो है उसमें हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेशन कितना है, वही उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा गाइस। अब हम बात करते हैं उस इक्वेशन का, मान लो कोई भी इक्वेशन है, उसकी डिग्री क्या होगी, देखिए। अब डिग्री किसी भी इक्वेशन का अगर आप डिग्री की बात करते हो तो डिग्री क्या होती है कि किसी भी डिफरेंशियल जो है मान लो डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि जो हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है उसकी जो पावर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री। समझिए, ये क्या है, हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें जो है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, ये पावर कितनी है, 4 है, तो ये 4 जो है वो इसकी क्या है, डिग्री है, तो इसकी डिग्री कितनी है, 4 की बात कर, ठीक है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव होता है उसकी जो पावर होती है वही उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब ये नहीं है कि पावर जिसकी ज्यादा है वो है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ ये इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, देखिए सेकंड इक्वेशन में हमें पता है कि ऑर्डर कितना है, ऑर्डर तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 3 ऑर्डर है, तो इसका क्या है, ऑर्डर आ गया 3। अब इसकी डिग्री की बात करते हैं, तो डिग्री आप क्या करना है, आप सीधा देख के ये 4 आंसर मत लिख देना, यहाँ 4 इसका सही नहीं है। अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो ऑर्डर होता है, डिग्री जो होती है वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हमें इक्वेशन में देखना होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा, ये होता है, और इसकी जो पावर होगी ना वही, क्योंकि इस इक्वेशन के जब ऑर्डर ये डिसाइड कर रहा है तो उसकी पावर भी यही डिसाइड करेगा, जो पावरफुल आदमी होता है ना उसी की चलती है, ठीक है ना गाइस, बाकी लोगों की नहीं चलती है, ठीक है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं ये पावर, इन तीनों में से ये पावरफुल है, ठीक है ना, तो इसकी जो है इसका ऑर्डर कितना है, 3 है,
तो इसकी पावर कितनी है, अब यहाँ पर 1 है, तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी, इस इक्वेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी गाइस। इस इक्वेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं, सेकंड केस में बात कर रहे हैं, हाईएस्ट ऑर्डर जो है, हाईएस्ट ऑर्डर जो है डेरिवेटिव कौन सा है, ये वाला है, और इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही वो उसका क्या होता है, ऑर्डर होता है इक्वेशन का, और उसी की पावर, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी ही पावर जो होती है वो हमारे क्या होती है, डिग्री होती है गाइस। यानी कि तो हम बोल सकते हैं द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ ए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन व्हेन द इन्वॉल्व्ड डेरिवेटिव आर मेड फ्री फ्रॉम ए रेडिकल जो है फ्रिक्शन गाइस। चलिए गाइस, आगे बात समझ। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होता है, ये सब आपको गाइस समझ में आ गया होगा गाइस। ये सारी चीजें अब आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइस एग्जाम्पल जो है हमारे उनके बारे में गाइस, ठीक है। ओके गाइस, तो अब हम ये बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की। जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखिए हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं और हमसे कह रहा है कि इन तीनों की डिग्री और जो पावर है वो हमें बतानी है गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑर्डर जो है इसकी, इन तीनों की ऑर्डर और डिग्री जो है हमें वो बताना है गाइस, ठीक है। चलिए गाइस, तो हम बात कर रहे हैं इसके, सबसे पहले इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर है 1। ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट जो है डेरिवेटिव क्या है, ऑर्डर का डेरिवेटिव कितना है, 1 है, तो इसका ऑर्डर होगा 1 गाइस। और इसकी जो डिग्री है, इसकी जो डिग्री है वो कितनी होगी, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी गाइस, हमारे पास इसकी जो है 1 हो जाएगी। चलिए गाइस, सेकंड केस में बात कर रहे हैं। देखिए सेकंड केस में बात करते हैं, सेकंड केस में जो है हमारी इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स वाई की पावर d2 xy इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन की जो है हमें पूछा है कि इसका जो ऑर्डर कितना होगा, तो इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है, इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो हो जाएगी, कितने ऑर्डर की इक्वेशन है, हाईएस्ट जो है ऑर्डर का डेरिवेटिव कितना है, 2 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इससे पूछा है कि इसकी पावर जो है, इसकी जो पावर है वो कितनी है गाइस, इसकी डिग्री जो है, पावर देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 1 है, तो वही उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। तो इसकी डिग्री जो है वो भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी डिग्री है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब ये देखिए कंडीशन ये होता है डिग्री निकालने के लिए कि ये जो इक्वेशन है वो कैसी होनी चाहिए, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए। तो ये इक्वेशन कैसी है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो इसका हमने क्या बता दिया, इसकी हमने डिग्री बता दी है, ठीक है। चलिए गाइस, अब तीसरा केस की हम बात कर रहे हैं। देखिए गाइस, ये हमारा तीसरी की इक्वेशन है। देखिए अब ये इक्वेशन जो है ना गाइस, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है गाइस, ये क्या नहीं है, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। जब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है तो इसकी पावर हम नहीं बता सकते, यानी कि इसकी डिग्री नहीं बता सकते। पहली बात तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, तो इसकी डिग्री का तो झंझट ही खत्म। अगर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होती तो हमारे पास क्या होता, एक डिग्री, ये है, हम इसकी क्या बता सकते हैं, डिग्री बता सकते हैं। अब ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है ही नहीं, तो इसकी जो है डिग्री होगी नहीं। अब इसकी बात कर रहे हैं इसका ऑर्डर की, तो इसका ऑर्डर जो है, इसका ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 3 ऑर्डर है, तो 3 है, इसका ऑर्डर कितना 3, और डिग्री जो है नॉट डिफाइंड, इसकी जो है डिग्री जो है नॉट डिफाइंड है, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं है, क्यों नहीं है भाई, दिस इक्वेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो इक्वेशन पॉलिनोमियल होने चाहिए।
तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी तभी हम उसकी क्या बता सकते हैं, उसकी डिग्री बता सकते हैं, वरना नहीं बता सकते गाइस, क्योंकि e की पावर y डैश है गाइस। ठीक है, चलिए गाइस, तो आगे बात समझ में, यहाँ पर हमारी इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सरसाइज जो है 9.1 के बारे में गाइस। बहुत सी सिंपल सी एक्सरसाइज है गाइस, आसानी से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।